अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मानूब। आज हम एनर्जेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 स्टडी करेंगे, जिसमें हम सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं। हमने ये टॉपिक्स डिस्कस करने हैं वन बाय वन। इस टॉपिक के बारे में भी ये शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादातर आएँगे और क्योंकि अभी आपका ये नया सिलेबस है, तो कुछ कह नहीं सकते, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस शॉर्ट क्वेश्चन के हैं और एमसीक्यूज़ के हैं। फर्स्ट है हमारे पास सिस्टम और सराउंडिंग का डिफरेंस। सिस्टम में हमारे पास एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंज अंडर स्टडी, यानी उसको हम स्टडी करेंगे, वो कहलाएगा सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हम हीट कर रहे हैं, ये हमारे पास वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, इसको हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। हीट प्रोवाइड हम कर रहे हैं, हम बर्नर के थ्रू कर रहे हैं। ये आपके पास इसमें सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स वगैरह आ जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये आपके पास बर्नर है जिसे हम हीट को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे चेंजेस आएंगे, ऑब्वियस बात है। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें एनर्जी होगी, क्योंकि हम बाहर से भी एनर्जी दे रहे हैं इनको, तो ऑब्वियस बात है इनकी एनर्जी चेंज होगी। क्योंकि इस पानी को हम गर्म कर रहे हैं, दैट्स मीन ये हमारे पास क्या होगा, बॉयल होगा। तो हम कह सकते हैं क्योंकि बॉयल हो रहा है, हमें दिख रहा है कि वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया, वो गर्म होना स्टार्ट हो गया, तो हम कह सकते हैं ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो चेंज हो रही है। पहले वो नॉर्मल था, लेकिन उसकी अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो रही है, अब वो बॉयल हो रहा है, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। केमिकली क्या हो रहा है, उसकी मॉलिक्यूल जो हैं उनके पास उनकी एनर्जी चेंज हो रही है, उनकी एनर्जी बढ़ेगी। तो एनर्जी का जो चेंज होना है, जो बढ़ना है, उसको हम कहेंगे वो एक केमिकल चेंज है। ठीक है, दिखने से हमें वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया है, तो ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो क्योंकि ये चीज हमने स्टडी करनी है कि इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो इसीलिए इस वाले एरिया को, जितनी भी इसमें चीजें शामिल होंगी, उसको हम कहेंगे सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास सराउंडिंग, एवरीथिंग एल्स, कोई भी चीज विच डज नॉट फॉल इन सिस्टम, जो सिस्टम में नहीं पाई जाएगी। यानी सिस्टम के अलावा आपके पास जितनी भी चीजें हैं, यानी ये सराउंडिंग वाला एरिया, ये जितना भी आपका सराउंडिंग वाला एरिया है, मतलब इर्द गिर्द वाला एरिया है जो सिस्टम के बाहर है, यानी ये आपके पास सिस्टम था, ये सारा अंदर वाला जो एरिया है ये आपके पास सिस्टम है, और इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो आपके पास आएंगे सराउंडिंग में। तो ये है आपके पास सराउंडिंग की डेफिनेशन। एग्जाम्पल है इनकी आपके पास रिएक्टेंट्स, हमने पढ़ा रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो मिलते हैं, और प्रोडक्ट्स क्योंकि ये रिएक्शंस का हिस्सा है, तो इसीलिए ये सिस्टम में शामिल है। कैटलिस्ट वो होते हैं जो स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को, जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने में काम आते हैं, उनको कैटलिस्ट कहते हैं, क्योंकि ये भी रिएक्शन का एक पार्ट है, ये भी सिस्टम में आएगा। सॉल्वेंट्स वो होते हैं जिसमें कोई चीज हल हो। ठीक है, अगर हमने किसी चीज को, जैसे वाटर है आपके पास, वाटर में हम बहुत सी चीजें हल करवा सकते हैं, तो ये सॉल्वेंट है, क्योंकि ये भी रिएक्शन का हिस्सा है, ये भी सिस्टम में आएगा। एनीथिंग एल्स, कोई भी चीज विच इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी दिस रिएक्शन, रिएक्शन को स्टडी करने के लिए जितनी जितनी चीजें हमें मतलब स्टडी करनी होंगी, वो तमाम आपका सिस्टम में शामिल होंगी। अब बीकर में, सराउंडिंग में आपके एग्जांपल आ जाएंगे बीकर, यानी ये जो बाहर मतलब बीकर के अंदर तो वैसे काम हो रहा है,
लेकिन क्योंकि बीकर में काम हो रहा है तो ये सराउंडिंग में ही आएगा। और ये बर्नर है जिसे हम ये हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, ये बाहर ही हैं, तो इनको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, सराउंडिंग है। नेक्स्ट हमने देखना है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। एनर्जी का हमने एक्सचेंज देखना है इन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ए हम ले लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन को, बी हम ले लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इससे पहले मैं आपको रिवाइज करवा दूं या नोट कर लें, हमारे पास जो एनर्जी थी, एनर्जी कह लें, या फिर जो हमारे पास हीट थी इन सिस्टम, सिस्टम की जो एनर्जी या हीट होती है, यानी सिस्टम की बात हो रही है तो ऑब्वियस बात है उसमें कंपाउंड्स तो लाजमी पाया जाएगा। इनको हमने नाम दिया था एंथैल्पी का। एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं H से। तो अगर आपके पास चेंज इन एनर्जी, अगर एनर्जी चेंज हो जाए किसकी, सिस्टम की, सिस्टम मीन किसी भी कंपाउंड की एनर्जी चेंज हो जाए, तब हम उसको कहेंगे चेंज इन एंथैल्पी। सिस्टम और कंपाउंड की जो हीट यानी एनर्जी है वो एंथैल्पी कहलाएगी, जिसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो चेंज इन एनर्जी है यानी सिस्टम और कंपाउंड की एनर्जी अगर हम चेंज कर देंगे तो हम कहेंगे कि उसकी एंथैल्पी चेंज हो गई है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा H से। ये चेंज इन एंथैल्पी का साइन है। हम कोई भी ये सिस्टम ले लेते हैं, ये जो सिस्टम है हमारे पास, इसमें क्योंकि ये सारा इस सब में रिएक्शन हो रहा है तो ये आपके पास सिस्टम कहलाएगा। और क्योंकि ये आपके पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक का मतलब है कि इसमें आपके पास क्या होगी, एनर्जी एब्सॉर्ब होगी। और जो हमारे पास इर्द गिर्द वाला जो एरिया था, ये इर्द गिर्द वाला तमाम एरिया हमारे पास क्या है, सराउंडिंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी है वो एब्सॉर्ब हो रही है, जज्ब हो रही है, दैट्स मीन सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर जा रही है हीट। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एनर्जी है वो मूव कर रही है सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ, जो हमें ये बता रहा है कि सिस्टम यानी जो सराउंडिंग है इसकी हीट क्या हो गई, कम। सिस्टम में जा रही है तो इसकी हीट हो गई ज्यादा, हीट का मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई। दैट्स मीन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो एंथैल्पी थी वो ज्यादा हो गई, वो बढ़ी है। जब एंथैल्पी बढ़ती है तो चेंज जो डेल्टा H है उसकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में होगी, क्योंकि चेंज आया है ना। क्या चेंज आया है, सराउंडिंग से जा रही है सिस्टम में, यानी सिस्टम में कोई चीज ऐड हो रही है तो जो चेंज है वो पॉजिटिव में शो होगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो एंथैल्पी है वो बढ़ रही है और डेल्टा H का मतलब है वो पॉजिटिव साइन में शो होगा। अब क्योंकि सराउंडिंग से हीट कम हो रही है, जब सराउंडिंग से हीट कम होती है तो हम कहेंगे जो हमारे पास सराउंडिंग है वो हो जाएगी
गेट्स फूलर, वो ठंडी हो जाएगी। जब हमारे पास सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता है तो वो जगह ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं चीजें। नेक्स्ट हम ले लेते हैं हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगेन ये हमारे पास ये जितना भी एरिया है ये हमारे पास सिस्टम है, और क्योंकि इसमें हमारे पास जो रिएक्शन हो रहा है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी बाहर आएगी, और जो हमारे पास इस सराउंडिंग है यानी बाहर वाला जो एरिया है ये सराउंडिंग है हमारे पास। अब हमारे पास क्या हो रहा है, क्योंकि एनर्जी बाहर आ रही है यानी सिस्टम से बाहर आ रही है, अब एनर्जी सराउंडिंग की तरफ जा रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है सिस्टम से सराउंडिंग में। दैट्स मीन सिस्टम की जो हीट है, जो एनर्जी है वो कम हो रही है। जब इसकी एनर्जी कम हो रही है दैट्स मीन इसकी जो एंथैल्पी है वो कम हो रही है, और जो आपके पास सराउंडिंग है इसकी हीट में इजाफा हो रहा है, बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो सराउंडिंग वाला एरिया है गेट वार्मर, वो गर्म हो जाएगा। जब सराउंडिंग में हीट जाएगी, एंटर हो रही है सराउंडिंग में, तो वो एरिया गर्म हो जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी हमारे पास कम हो रही है यानी वहां की एनर्जी कम हो रही है, तो जो डेल्टा एच है, जो एनर्जी में जो चेंज है वो नेगेटिव वैल्यू में शो होगी। इसका मतलब है, नेगेटिव का मतलब है जो सिस्टम की एनर्जी है वो कम हो रही है, डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब है जो सिस्टम की एनर्जी है यानी जो एंथैल्पी है वो बढ़ रही है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन, डस बॉइलिंग वाटर, पानी को जो बॉईल करते हैं हम बीकर में, वो एक एंडोथर्मिक या फिर एक्सोथर्मिक चेंज है, ये हमने बताना है कि जो पानी को हम बॉईल कर रहे हैं ये एक एंडोथर्मिक चेंज है या फिर एक्सोथर्मिक चेंज है। इसका आंसर हमने बताना है। उसका आंसर हमारे पास ये होगा कि बॉइलिंग वाटर इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। वाटर को जो बॉईल करना है ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों है, क्योंकि बिकॉज इट एब्सॉर्ब, ये जस्ट करेगा, एब्सॉर्ब मतलब जस्ट करेगा एनर्जी को फ्रॉम सराउंडिंग, यानी ये सराउंडिंग से एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा। हम क्योंकि बॉईल कर रहे हैं तो सराउंडिंग का मतलब होता है बर्नर। बर्नर एक सोर्स ऑफ हीट है, यानी ये हीट प्रोवाइड कर रही है वाटर मॉलिक्यूल्स को ताकि वो बॉईल हो जाए, और ये जो हीट है ये किस काम आएगी, टू ब्रेक, तोड़ने के, किसको तोड़ने के, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं उनको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ये इंटर का मतलब होता है बिटवीन, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं उनको तोड़ने के लिए वो हीट को एब्सॉर्ब कर रहा है, एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है जब भी पानी जो होता है वो बॉईल होता है। नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कौन सी शक्ल है जो ट्रांसफर हो रही है सिस्टम में, यानी जो एनर्जी है किस शक्ल में वो ट्रांसफर हो रही है। तो हीट एनर्जी इज ट्रांसफर, जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है सराउंडिंग से सिस्टम में, और ये एनर्जी आपके पास कौन सी है, ये है हीट की फॉर्म में, यानी हीट की फॉर्म में जो एनर्जी है वो सराउंडिंग से सिस्टम में जा रही है, और ये हीट में कहाँ से प्रोवाइड हो रही है, बर्नर से। किताब से भी हम देख लेते हैं, हमारे पास सिस्टम और सराउंडिंग है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कह नहीं सकते, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट के लिए।
इन केमिस्ट्री एनी फिजिकल और केमिकल चेंज अंडर स्टडी में आल्सो बी कॉल्ड अ सिस्टम। ये सिस्टम की डेफिनेशन है। केमिकल रिएक्शन ये इसकी एग्जांपल में आएगी। reactants, products, catalyst, solvent, anything else which is important to study this reaction. ये सारे एग्जाम्पल हैं सिस्टम के। नेक्स्ट है आपके पास सराउंडिंग की डेफिनेशन और ये इनके एग्जाम्पल हैं कि बॉइलिंग वाटर इन द बीकर, द वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो सिस्टम के एग्जाम्पल में आएंगे और ये जो बीकर है, बर्नर है, ये सराउंडिंग की एग्जाम्पल में आएंगे। तो ये डेफिनेशन सिस्टम की, ये डेफिनेशन है सराउंडिंग की और ये नीचे एग्जाम्पल उसने अलग मेंशन कर दी है। यहाँ जो आपका पॉइंट बनेगा वो पॉइंट बनेगा एक्सचेंज इन एनर्जी या ट्रांसफर इन एनर्जी कह सकते हैं, एक्सचेंज इन एनर्जी कह सकते हैं। व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम, अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है सराउंडिंग से सिस्टम में तो इस चेंज को हम कहेंगे ये एंडोथर्मिक चेंज है और इसको हम शो करेंगे पॉजिटिव साइन से। ये एमसीक्यूज आएगा। When energy is transferred from system to surrounding, सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है तो जो चेंज है एनर्जी में वो एक्सोथर्मिक है और इसको हम शो करेंगे नेगेटिव साइन से। नेक्स्ट आपके पास इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एमसीक्यूज प्लस शॉर्ट क्वेश्चन। ये क्या है? एनर्जी इवॉल्व ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। इवॉल्व मतलब बाहर आ रही है। अगर केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी बाहर आ रही है वो इस्तेमाल की जाती है एवरीडे लाइफ में, जैसे कुकिंग में इस्तेमाल की जाती है, हीटिंग के लिए, लाइटिंग का मतलब होता है रोशनी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है आपके पास जैसे हमारे पास गाड़ियां वगैरह हैं उसमें भी वो एनर्जी यूज होती है एंड मच मोर। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन बन सकता है राइट सम यूजेस ऑफ एनर्जी। एनर्जी हमारे किस किस काम आ रही है तो ये उसका आंसर है। ये हमने स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी हमने स्टडी कर लिया है। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है एंथैल्पी इज इम्पोर्टेंट। हम कह सकते हैं ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इम्पोर्टेंस ऑफ एंथैल्पी। कि एंथैल्पी इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट टेल्स, ये हमें बताती है हाउ मच हीट इज प्रेजेंट इन अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम में कितनी हीट की अमाउंट पाई जाती है वो हमें बताएगी। हीट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज वी कैन एक्सट्रैक्ट यूजफुल वर्क फ्रॉम इट। अगर हमें किसी सिस्टम से ये पता चल जाएगा कि उसमें कितनी हीट हमें मिलेगी या आ रही है तो ये हमारे किस काम आएगी? एक्सट्रैक्ट यूजफुल वर्क फ्रॉम इट। तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपके पास वो जो एनर्जी है वो किस काम आ सकती है, कौन सा काम कर सकती है।